वेलकम बैक एवरीवन। सबको मेरी वीडियोस अच्छे लगे। नमस्ते, आदाब। आई होप आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। काफ़ी सारे लोगों को वॉइस इश्यूज आए होंगे जिसका फीडबैक मुझे मिला है ऑलरेडी। आई एम रियली ग्लैड जो आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है। आई एम कमिंग बैक विथ अ न्यू वीडियो रिलेटेड टू पितृदोष। ओके, सो सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं कि मतलब वाई और क्यों पितृदोष हमारे कुंडली में या फिर हमारे भाग में आता है। ठीक है, उसका रिलेटेड एक सबसे इम्पोर्टेंट सा पॉइंट ये है कि मतलब पितृदोष जो होता है वो नॉट नेसेसरी के अपने प्रॉब्लम्स हैं या फिर अपना इश्यूज है या फिर अपना कुछ कर्म जो हम लोगों ने किया है अपना मतलब एज एन आर ओन सेल्फ। ठीक है, उसके रिलेटेड हो। अपने पितृ एंसेस्टर्स जो पूर्वज जो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जाने अनजाने कुछ किया होगा जिसके रिलेटेड जो भी वो कर्म है वो उसका जो इफ़ेक्ट्स है वो हमारे लाइफ में आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1, पितृदोष। जिसमें के अपने लाइफ में एज़ एन अभी के अपना जो जनरेशन है उस जनरेशन में किसी के घर पे अकाल मृत्यु हो या फिर मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ हो या फिर सक्सेस नहीं मिल रहा हो या फिर कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं जब हम लोग पंडित जी से मिलते हैं। हमारा कुंडली दिखाते हैं, हमारा जो बर्थ चार्ट है वो दिखाते हैं और पंडित जी या फिर जो आचार्य हैं वो हम लोग को कहते हैं कि मतलब आपके लाइफ में पितृदोष है। ठीक है, पितृदोष का निवारण कैसे करें? काफ़ी सारे लोगों को ये सवाल होगा, डेफ़िनेटली होगा। और काफ़ी सारे आचार्य और ये सब लोग उनको कहते हैं कि मतलब आपको ये पितृदोष का निवारण के लिए आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, उसका अ, पितृदोष के लिए आपको ये पूजा करें, ये वो पूजा करें। ठीक है, नॉट नेसेसरी। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जो यथाशक्ति है, जिसके पास उतनी कैपेसिटी है, ठीक है, उतना पैसे हैं, वो जाके कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, बट जिसके घर पे उतनी यथाशक्ति नहीं है, एज इन फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज हैं अभी के लाइफ में और आपको पितृदोष से निवारण करना है, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ जिसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। पितृदोष से नॉट नेसेसरी अपने खुद के फादर्स और फोर फादर्स हो। ठीक है, पितृदोष में ये भी हो सकता है कि अपने रिलेटिव्स जो होते हैं, रिलेटिव्स एज इन चाचा मामा या फिर बड़े चाचा छोटे चाचा ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन या फिर फोर्थ रिलेशन, तब तक के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनमें से किसी ना किसी का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट, कुछ ना कुछ जो कर्म उनका है वो दोष अपने कुंडली तक भी आने के चांसेस बहुत सारे हैं। नॉट नेसेसरी के अपने खुद के जो कर्म अपने पुराने बर्थ में जो अपना खुद का लास्ट बर्थ होगा उसका। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को रिलेट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द हिंदू ज्योतिष। बहुत बड़ी और वास्ट सब्जेक्ट है जिसके लिए आप लोग को स्टडी करना है। इट्स लाइक अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, नॉट इम्पॉसिबल, बट उसको समझना, उसको अपने रियल लाइफ में रिलेट करना बहुत सारी चीज़ों को बहुत महत्व देता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये पितृदोष को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं? ये 15 दिन पितृ पक्ष या फिर श्राद्ध पक्ष जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें हम लोग खास करके पिंडदान दें, तर्पण करें, श्राद्ध करें। श्राद्ध कैसे किया जाए या फिर काफ़ी सारे लोगों को ये सवाल होगा कि मतलब श्राद्ध करने का सही तरीका क्या है? ठीक है, उसके लिए पंडित जी से भी आप करवा सकते हैं। अगर आपको उतनी यथाशक्ति नहीं है तो आप तिल, काला तिल, अक्षत एज़ इन साबुत चावल, पानी, कुशा, कुशा जो ड्राई ग्रास होता है जो आपको पूजा स्टोर्स में मिल जाएगा, कुशा लें। ठीक है,
वो रखें और फिर उसमें पानी लेके आप उसको तर्पण कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और वीडियो डालूंगा जो आपको कल या फिर परसों मिलेगा। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच। आदाब। हैव अ वंडरफुल डे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।